हेलो दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। वक्त निकाल कर कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए शुरू करती हूँ। जब 6 बजे के करीब अंकित ड्राइंग रूम में पहुँचा तो उसने अपने परिवार वालों का मूड एक बार फिर से खराब पाया। अपने सहयोगियों के दबाव में आकर संजना ने अपने पति अंकित को फ़ोन किया। ये सब लोग कल पार्टी देने की मांग कर रहे हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूं? मम्मी पापा की इजाज़त के बगैर किसी को घर बुलाना ठीक नहीं रहेगा। अंकित की आवाज़ में परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। फिर इनकी पार्टी कब होगी? इस बारे में रात को बैठकर फैसला करते हैं। ओके। संजना ने फ़ोन काटकर अंकित का फैसला बताया तो सब उसके पीछे पड़ गए। अरे, हम मुफ्त में पार्टी नहीं खाएंगे, बाकायदा गिफ्ट लेकर आएंगे। यार, अपनी सास से इतना डर कर तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। उन लोगों ने जब इस तरह का मजाक करते हुए संजना की खिंचाई शुरू की तो उसे अजीब सा जोश आ गया। बोली, मेरा सिर खाना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रविवार रात 8 बजे सागर रत्ना में तुम सब डिनर के लिए आमंत्रित हो। कोई भी गिफ्ट घर भूल कर ना आए। संजना की इस घोषणा का सबने तालियां बजाकर स्वागत किया था। कुछ देर बाद अकेले में सरिता मैडम ने उससे पूछा, दावत देने का वादा करके तुमने अपने आप को मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया है? अब जो होगा देखा जाएगा दीदी, संजना ने मुस्कुराती हुई जवाब दिया। अगर घर में टेंशन ज़्यादा बढ़ती लगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं सबको पार्टी कैंसिल हो जाने की खबर दे दूंगी। कल के दिन बस तुम रोना धोना बिल्कुल मत करना प्लीज़। जितने आंसू बहाने थे मैंने पिछले साल पहली वर्षगांठ पर बहा लिए थे दीदी। आपको तो सब मालूम ही है, उसी दिन की यादें तो मुझे परेशान कर रही है। माय डियर, आप मेरी चिंता न करें क्योंकि मैं साल भर में बहुत बदल गई हूँ। सचमुच तुम बहुत बदल गई हो संजना। सास की नाराज़गी, ससुर की डांट या ननंद की दिल को छलनी करने वाली बातों की कल्पना करके तुम आज कतई परेशान नज़र नहीं आ रही हो। टेंशन, चिंता और डर जैसे रोग अब मैं नहीं पालती हूँ दीदी। कल रात दावत ज़रूर होगी, आप जीजाजी और बच्चों के साथ वक्त पर पहुँच जाना। कहकर संजना उनका कंधा प्यार से दबाकर अपनी सीट पर चली गई। संजना ने बिना इजाज़त अपने सहयोगियों को पार्टी देने का फैसला किया है। इस खबर को सुनकर उसकी सास गुस्से से फट पड़ी। हमसे बिना पूछे ऐसा फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं है बहू। अगर यहाँ के कायदे कानून से नहीं चलना है तो अपना अलग रहने का बंदोबस्त कर लो। मम्मी, वे सब बुरी तरह पीछे पड़े थे। आपको बहुत बुरा लग रहा है तो मैं फ़ोन करके सबको पार्टी कैंसिल करने की खबर कर दूंगी। शांत भाव से जवाब देकर संजना उनके सामने से हटकर रसोई में काम करने चली गई। उसकी सास ने उसे भला बुरा कहना जारी रखा तो उनकी बेटी शालू ने उन्हें डांट दिया। मम्मी, जब भाभी अपनी मनमर्जी करने पर तुली हुई हैं तो तुम बेकार में शोर मचाकर अपना और हम सबका दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम यहाँ उन्हें डांट रही हो और उधर वे रसोई में गाना गुनगुना रही है। अपनी बेइज्जती कराने में तुम्हें क्या मज़ा आ रहा है? अपनी बेटी की ऐसी गुस्सा बढ़ाने वाली बात सुनकर संजना की सास का पारा और ज़्यादा चढ़ गया और वे देर तक उसके खिलाफ बड़बड़ाती रही। संजना ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। अपना काम समाप्त कर उसने खाना मेज़ पर लगा दिया। खाना तैयार है। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर सब डाइनिंग टेबल पर तो आ गए, पर उनके चेहरों पर नाराज़गी के भाव साफ नज़र आ रही थी। संजना ने उस दिन एक फुल्का ज़्यादा खाया। उसके ससुर जी ने टेंशन ख़त्म करने के इरादे से हल्का फुल्का वार्तालाप शुरू करने की कोशिश की तो उनकी पत्नी ने उन्हें घूर कर चुप करा दिया। संजना की खामोशी ने झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। उसकी सास को अगर जरा सा मौका मिल जाता तो वे यकीनन भारी क्लेश जरूर करती। सालू की कड़वी बातों का जवाब उसने हर बार मुस्कुराते हुए मीठी आवाज़ में दिया। शयन कक्ष में अंकित ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की। किसी और की न सही,
पर तुम्हें कोई भी फैसला करने से पहले मेरी इजाज़त तो लेनी ही चाहिए थी। मैं कल तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। तुम्हारी जैसी मर्जी। संजना ने शरारती मुस्कान होठों पर सजाकर जवाब दिया और फिर एक हल्की थपकी उसके गाल पर अंकित कर बाथरूम में घुस गई। रात ठीक 12 बजे संजना के मोबाइल के अलार्म से दोनों की नींद टूट गई। यह अलार्म क्यों बज रहा है? अंकित ने नाराज़गी भरे स्वर में पूछा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी स्वीट हार्ट, संजना ने रोमांटिक स्वर में अपने जीवन साथी को शुभकामनाएं दी। नाराज़गी भुलाकर अंकित ने उसे अपनी बाहों के मजबूत बंधन में कैद कर लिया। अंकित को कहना ही पड़ा, आज के लिए एक बेहतरीन तोहफा देने के लिए शुक्रिया जानेमन। आज चलोगे ना मेरे साथ? संजना ने प्यार भरे स्वर में पूछा। पार्टी में? अंकित ने सारा लाड़ प्यार भुलाकर माथे में बल डाल लिए। मैं पार्क में जाने की बात कर रही हूँ जी। वहाँ तो मैं ज़रूर चलूँगा। आप कितने अच्छे हो, कहकर आंखें मूंद ली। संजना सुबह 6 बजे उठकर बड़े मन से तैयार हुई। आंखें खुलते ही अंकित ने उसे सज धज कर तैयार देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अपने जीवन साथी के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर संजना का मन खुशी से नाच उठा। खुद को मस्ती के मूड में आ रहे अंकित की पकड़ से बचाते हुए संजना हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने पहले किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई, फिर अपने सास ससुर के कमरे में गई और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चाय का कप हाथ में पकड़ते हुए उसकी सास ने चिढ़े से लहजे में पूछा, क्या सुबह सुबह मायके जा रही हो बहू? हम तो पार्क जा रहे हैं मम्मी, संजना ने बड़ी मीठी आवाज़ में जवाब दिया। सास के बोलने से पहले ही उसके ससुर जी बोल पड़े, बिल्कुल जाओ, बहू सुबह सुबह घूमना अच्छा रहता है। हम जाएं मम्मी? किसी काम को करने से पहले तुमने मेरी इजाज़त कब से लेनी शुरू कर दी बहू? सास नाराज़गी जाहिर करने का यह मौका भी नहीं चूकी। आप नाराज़ न हुआ करो मम्मी मुझसे, हम जल्दी लौट आएंगे। किसी किशोरी की तरह संजना अपनी सास के गले लगी और फिर प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वह अंकित के साथ पार्क गई, जहां दोनों के बहुत से साथी सुबह का मज़ा ले रहे थे। फिर उसकी फरमाइश पर अंकित ने उसे गोकुल हलवाई के यहाँ आलू कचौड़ी का नाश्ता करवाया। दोनों की वापसी करीब 2 घंटे बाद हुई। सबके लिए वे आलू कचौड़ी का नाश्ता पैक करा लाए थे, लेकिन यह बात उसकी सास और ननद की नाराज़गी ख़त्म कराने में असफल रही थी। दोनों संजना से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ससुर जी की आंखों में भी कोई चिंता के भाव साफ पड़ सकता था। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, पर चुप रहना उनकी मजबूरी थी। वे अगर संजना के पक्ष में एक शब्द भी बोलते तो माँ बेटी दोनों हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती। सजी धजी संजना अपनी मस्ती में दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में चली गई। शालू ने उसे कपड़े बदल आने की सलाह दी तो उसने इतराते हुए जवाब दिया, दीदी आज तुम्हारे भैया ने मेरी सुंदरता की इतनी तारीफ की है कि अब तो मैं ये कपड़े रात को ही बदलूंगी। कीमती साड़ी पर दाग धब्बे लग जाने की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? ऐसी छोटी मोटी बातों की फिक्र करना अब छोड़ दिया है मैंने दीदी। मेरी समझ से कोई बुद्धिहीन इंसान ही अपना नुकसान होने की चिंता नहीं करता है। सालू ने चिढ़कर व्यंग्य किया। मैं बुद्धिहीन तो नहीं, पर तुम्हारे भैया के प्रेम में पागल जरूर हूँ। हंसती हुई संजना ने अचानक सालू को गले से लगा लिया तो वह भी मुस्कुराने को मजबूर हो गई। संजना ने कढ़ाई पनीर की सब्जी बाजार से मंगवाई और बाकी सारा खाना घर पर तैयार किया। आजकल की लड़कियों को फिजूल खर्ची की बहुत आदत होती है। जो लोग खराब वक्त के लिए पैसा जोड़कर नहीं रखते हैं, उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है बहू। अपनी सास की ऐसी सलाहों का जवाब संजना मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाकर देती रही।
उस दिन उपहार में संजना को साड़ी और अंकित को कमीज मिली। बदले में उन्होंने सालू को उसका मनपसंद सेंट, सास को साड़ी और ससुर जी को स्वेटर भेंट किया। उपहारों की अदला बदली से घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा हो गया था। यह सबको पता था कि सागर रत्ना में ऑफिस वालों की पार्टी का समय रात 8 बजे का है। जब 6 बजे के करीब अंकित ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने अपने परिवार वालों का मूड एक बार फिर से खराब पाया। तुम्हें पार्टी में जाना है तो हमारी इजाज़त के बगैर जाओ। उसकी माँ ने उस पर नज़र पड़ते ही कठोर लहजे में अपना फैसला सुना दिया। आज के दिन क्या हम सब का इकट्ठे घूमने जाना अच्छा नहीं रहता भैया? सालू ने चुभते लहजे में पूछा। संजना ने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया है। अंकित के इस जवाब को सुनकर वे तीनों ही चौंक पड़ी। क्यों नहीं जाना चाहती है बहू पार्टी में? उसके पिता ने चिंतित स्वर में पूछा। उसकी जिद है कि अगर आप दिनों साथ नहीं चलोगे तो वह भी नहीं जाएगी। आजकल ड्रामा करना बड़ी अच्छी तरह से आ गया है उसे, मम्मी ने बुरा सा मुंह बनाकर टिप्पणी की। अंकित आंखें मूंद कर चुप बैठ गया। वे तीनों बहस में उलझ गए। हमें बहू की बेइज्जती कराने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों साथ चलने के लिए फटाफट तैयार हो जाओ, वरना मैं इस घर में खाना खाना छोड़ दूंगा। ससुर जी की इस धमकी के बाद ही माँ बेटी तैयार होने के लिए उठी। सभी लोग सही वक्त पर सागर रत्ना पहुंच गए। संजना के सहयोगियों का स्वागत सभी ने मिलजुल कर किया। पूरे परिवार को यूं साथ साथ हंसते मुस्कुराते देखकर मेहमान मन ही मन हैरान हो उठे थे। कैसे राजी कर लिया तुमने इन सभी को पार्टी में शामिल होने के लिए? सरिता मैडम ने एकांत में संजना से अपनी उत्सुकता शांत करने को आखिर पूछ ही लिया। संजना की आंखों में शरारती मुस्कान की चमक उभरी और फिर उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, दीदी, मैं आज आपको पिछले 1 साल में अपने अंदर आए बदलाव के बारे में बताती हूँ। शादी की पहली सालगिरह के दिन मैं अपनी ससुराल वालों के रूखे व कठोर व्यवहार के कारण बहुत रोई थी। यह बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। उस रात को पलंग पर लेटने के बाद एक बड़ी खास बात मेरी पकड़ में आई थी। मुझे आंसू बहाते देखकर उस दिन कोई मुस्कुरा तो नहीं रहा था, पर मुझे दुखी और परेशान देखकर मेरी सास और ननंद की आंखों में अजीब सी संतुष्टि के भाव कोई भी पढ़ सकता था। तब मेरी समझ में यह बात पहली बार आई कि किसी को रुलाकर व घर में खास खुशी के मौक़ों पर कलेश करके भी कुछ लोग मन ही मन अच्छा महसूस करते हैं। इस बात ने मुझे ज़बरदस्त झटका लगाया और मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी खुशियों व मन की शांति को भविष्य में कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। खुद से जुड़े लोगों को अब मैंने 2 श्रेणियों में बांट रखा है। कुछ मुझे प्रसन्न और सुखी देखकर खुश होते हैं तो कुछ नहीं। दूसरी श्रेणी के लोग मेरा कितना भी अहित करने की कोशिश करे, मैं अब उनसे बिल्कुल नहीं उलझती हूँ। ऑफिस में नीतू मुझे जलाने की कितनी भी कोशिश करे, मैं बुरा नहीं मानती। ऐसे ही वीरेंद्र सर की डांट खत्म होते ही मुस्कुराने लगती हूँ। घर में मेरी सास और ननद अब मुझे गुस्सा दिलाने या रुलाने में सफल नहीं हो पाती है। अंकित से रूठ कर कई दिनों तक न बोलना अब अतीत की बात हो गई है। जहाँ मैं पहले आंसू बहाती थी, वहीं अब मुस्कुराते रहने की कला में पारंगत हो गई हूँ। अपनी खुशियों और मन की सुख शांति को अब मैंने किसी के हाथों गिरवी नहीं रखा हुआ है। जो मेरा अहित चाहते हैं वे मुझे देखकर किलसते हैं और मेरे कुछ किए बिना ही हिसाब बराबर हो जाता है। जो मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरी खुशी उनकी खुशियाँ बढ़ाने में सहायक होती हैं और यह सब के लिए अच्छा ही है। अपने दोनों हाथों में लड्डू लिए मैं खुशी और मस्ती के साथ जी रही हूँ। दीदी, मैंने एक बात और भी नोट की है। मैं खुश रहती हूँ तो मुझे नापसंद करने वालों के खुश होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है।
मेरी सास और ननद की यहाँ उपस्थिति इसी कारण है और उन दोनों की मौजूदगी मेरी खुशी को निश्चित रूप से बढ़ा रही है। सरिता मैडम ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर भावुक स्वर में बोली, तुम सचमुच बहुत समझदार हो गई हो संजना। मेरी तो यही कामना है कि तुम जैसी बहू मुझे भी मिले। आज के दिन इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मुझे शायद ही मिले। दीदी थैंक यू वेरी मच। भाव विभोर होकर संजना उनके गले लग गई। उसकी आंखों से छलकने वाले आंसू खुशी के थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।